विचार मैं मिर्ज़ा गालिब साहब के एक शेर से तजवीज़ देते हुए समझाना चाहूँगी। उन्होंने कहा, पहले ये किस सेंस में है ये बता दूँ कि अक्सर हम देखते हैं जो हमसे अजीम शख्सियात हैं, जो किसी मकाम व मर्तबा को हासिल कर चुकी हैं, तो हम उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा रश्क करते हैं कि इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, इतनी ज़्यादा सहूलियात इन्हें फ़राहम हैं और इतने के तो मज़े हैं, इतनी आसानियाँ हैं, लेकिन हम उसका बैकग्राउंड नहीं देखते हैं कि वो जिस मकाम व मर्तबा पे कोई शख्स पहुँचा है तो वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ, कितनी ज़्यादा कहना चाहिए एक तरह से बहुत कुछ अपना खोकर कुछ हासिल करता है। तो इसी के सिलसिले में मिर्ज़ा गालिब साहब ने कहा था कि दाम हर मौज में है, हल्का सद कामे निहंग, देखें क्या गुजरी है कतरे पे गौहर होने तक। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। दाम हर मौज में है, दाम कहते हैं जाल को, हर मौज में है यानी कि जब पहली बारिश होती है तो उस पहली बारिश का पानी, ऐसा कहा जाता है कि उस पहली बारिश को पीने के लिए सारे घड़ियाल जो होते हैं समुद्र में या नहरों में जहाँ भी, तो वो उस पहली बारिश को पीने के लिए अपना मुंह खोलते हैं घड़ियाल। तो उनके बहुत सारे घड़ियाल होते हैं और वो जब एक साथ मुंह खोलते हैं उस बारिश के पानी को पीने के लिए, तो उनके मुंह खोलने से उस पानी में, उस समुद्र में एक हल्के से बनते हैं, यानी घेरे बनते हैं, जाल बन जाता है। जब वो सारे बारिश हो रही होती है और पूरे घड़ियाल ऊपर मुंह खोलते हैं पानी पीने के लिए कि पहली बारिश का कतरे हमारे हलक में चले जाएं, तो उनके मुंह खोलने से एक जाल सा बन जाता है। और वो जो बारिश के कतरे होते हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में होते हैं, वो ज़्यादातर कतरे जो होते हैं वो अपने आप को बचा नहीं पाते और उस घड़ियाल के मुँह में चले जाते हैं। लेकिन उन्हीं कतरों में से कोई एक, दो, चार कुछ ऐसे अजीम कतरे होते हैं जो बहुत ही समझदारी से या अपनी खुशकिस्मती से, अपनी जद्दोजहद से उन घड़ियाल के मुंह से बचकर पानी की सतह में पहुंच जाते हैं और वहाँ सीपी होता है, उस सीपी में वो कतरा पहुंच जाता है। और जब वो कतरा, पानी का एक कतरा उस सीपी में पहुंच जाता है तो वो मोती बन जाता है, एक ऐसा अजीम मोती कि जिसको हम हासिल करने के लिए और जिसको देखने के लिए बहुत ही मशक्क़त करते हैं, बहुत ही उसके लिए लगे रहते हैं कि हमें मोती, सच्चा मोती कहीं देखने को मिल जाए। तो वो एक सच्चा मोती उन हज़ारों, लाखों, करोड़ों कतरों में से कोई एक होता है जो अपनी जान पर खेलकर उन खतरों से जूझता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ उस मुकाम तक पहुंचता है कि सीपी में जाकर वो कतरा फिट हो जाता है और वो कतरा जो होता है मोती बन जाता है। तो दाम हर मौज में है, हल्का, हल्का कहते हैं घेरों को, सद यानी सैकड़ों, काम में निहंग, काम कहते हैं घड़ियाल को, और निहंग कहते हैं घड़ियाल को, काम कहते हैं उसके हलक को, हल्का सद कामे निहंग, देखें क्या गुजरी है कतरे पे गौहर होने तक, यानी उस कतरे पर मोती बनने तक क्या गुजरी है, हमें ये देखना चाहिए और हमें तभी उस जैसी जद्दोजहद करनी चाहिए, रश्क करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। यानी कि दूसरों की अच्छाइयों को देख के हमें उन जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, उनसे किसी भी तरह का अपने दिल में हसद या जेलसी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करेगा, कोशिशें करेगा और बहुत ज़्यादा जिसका एक अजीम जो कहना चाहिए मकसद होगा, वो अजीम मर्तबे पर, मुकाम पर ज़रूर पहुँचेगा। बस हमें इस गालिब के शेर से यही सबक मिलता है। यही मेरा आज का विचार था। शुक्रिया।